हाय, दिस इज हंटर ट्रेडर एंड मैं आज आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूँ यूरो यूएसडी का एंड जेबीपी यूएसडी का और एक होता है जीबीपी यूएसडी का। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। ये सब पुराना सब चार्ट था, इसको डिलीट करते हैं। पहले डिलीट ऑल। सबसे पहले हम लोग जाते हैं डेली पे। डेली के हिसाब से तो अभी कहीं ट्रेड नहीं बन रहा है। अब आते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है। अगर कोई थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे तो यहाँ से ले सकता है। दो कंडीशन में एंट्री बन सकता है। पहला कंडीशन, जब प्राइस इसको टच करे तो आप लोग एंट्री ले सकते हो। यहाँ से ऊपर जाएगा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। इसके कलर को अलग कर देते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा और यहाँ से भी जा सकता है। इसका नाम दे देते हैं एक बार देख लेते हैं प्रो है या नहीं। सो प्रो नहीं है, इसलिए प्रो को हटा देते हैं। यहाँ पे आए तो एंट्री ले सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन बता रहे हैं, ये शायद आपको एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो बनाते बनाते ये आ रहा है। यहाँ पे 50 मिनट, इसके ऊपर जाए, क्लोज कर दे प्राइस, तो आप 3 मिनट पर एंट्री ले सकते हैं। ये वाला जो है क्लोज होने देते हैं। अगर क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे एंट्री बन सकता है हमारा। बस क्लोज हो जाना चाहिए इसके ऊपर प्राइस। नहीं क्लोज हुआ है अभी मत एंट्री बनाने को। तब तक देखते हैं दूसरा। मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ? तुम लोग को ट्रेड करने के लिए नहीं, क्योंकि तुम लोग को ट्रेड करने के लिए बनाता तो थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पर बनाता, ताकि एक और से ज़्यादा मिल सके और तुम लोग को टाइम भी प्रॉपर मिल सके। क्योंकि ये वीडियो जब तक अपलोड होगा तब तक ये लेवल और ये लेवल सारे लेवल चल चुके होंगे। प्राइस तो अभी जाएगा ऊपर ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ आने के बाद जाएगा। यहाँ आने के बाद जाएगा, बट जा डायरेक्ट यहाँ से ही रहा है। मे बी कि वो ये वाला लोकेशन को रिस्पेक्ट कर रहा होगा, इस वाले लोकेशन को, इस लोकेशन को रिस्पेक्ट कर रहा होगा, इस वाले को, और कर भी रहा है। मैं नीचे और कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर रहा था। ये लेवल अब काम का नहीं रहा। यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, कुछ इसको रोकने के लिए नहीं है। थोड़ा बहुत ये हर्डल डाल सकता है।
कोई जरूरी नहीं है बट डाल सकता है। रुकावट पैदा कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जीबीपी यूएसडी में। इसका डेली टाइम फ्रेम वाले ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम मुझे ओपन करने के बाद एक चीज तो समझ में आ रहा है, इसमें प्राइस डाउन जाएगा नीचे की ओर। प्लेड आउट भी हो गया है, इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पे एक लेवल है, ये वाला 3 वो है, ये अग्रेसिव हो जाएगा। यहाँ पे 1:2 लेकर निकल जाना। तो रुको, देते हैं, आते हैं 50 मिनट पे। 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट। एक ये वाला लेवल है, बट यहाँ से ये वाला पहले ही प्लेड आउट हो चुका है, नहीं इसको ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने के बाद ये वाला लेवल हो गया। ठीक है, ये वाला लेवल भी, बट ये सब अभी डेली से आ रहा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे चल भी सकता है और ना भी। 45 मिनट, कुछ अच्छा तो बना नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड ले सकें। हाँ, कंफर्मेशन एंट्री के लिए एक अच्छा चीज यहाँ पे बन गया है कि आप कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं। इसको डाउन है, डाउन का बस लोकेशन ही है, लोकेशन है तो ये वाला। तो अच्छा, इसमें तो कुछ अच्छा बना नहीं है। यहाँ पे भी 3 लेवल बने हैं, एक वीक टू वीक की चलेगा। 2 3, ये वाला पावरफुल है। पावर इसमें है, इस पे विश्वास नहीं है। हाँ, ये भी ला सकता है, इस पे विश्वास नहीं है, बट हाँ नीचे की ओर ला सकता है। कितना लगा ये नहीं जानते हैं, बट यहाँ पे या तो थोड़ा देरी रोक सकता है प्राइस को, या नीचे ला सकता है। और यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं, इस पे विश्वास है कि ये चलेगा। और ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये वाला टारगेट 1:6 मिल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री बन गया। थोड़ा सा ऊपर यहाँ ऐसे रख लेना, क्योंकि स्लाइड करके भी जा सकता है। 1:4 बना, जब 6 बना था, बट कोई ना, 4 ही लेंगे, बट बट सेफ्टी के साथ लेंगे। और एक एंट्री ये वाला है, यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, बट वो चार्ट के अकॉर्डिंग, जब चार्ट यहाँ पे जाएगा और कैसा एक्शन बनाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्ले कर सकते हो। यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि ये जोन मेरे नज़र में पावरफुल है। नहीं चलेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एंट्री मिल रहा है, देखेंगे लास्ट में चलता है कि नहीं। अब आ गए हैं जेवीपी यूएसडी के चार्ट पे। चलो ये सब डिलीट करो। देखो दिखलाता हूँ मैं अपना एनालिसिस। कुछ दिन पहले ही मैंने, देखो यहाँ वीक टू वीक 45 मिनट, एक एंट्री ये वाला दिए थे। दिए क्या थे, मैं अपने के लिए एनालिसिस किया था, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। यहाँ से देखो कितना लंबा टारगेट गया है, बट मैं ये नहीं फेंक रहा हूँ कि ये तुम भी करने लगोगे, नहीं, इसमें मेहनत लगेगा।
थोड़ा सा रुक जा मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे भी एक सिलेक्ट किए थे, यहाँ से भी देखो कितना अच्छा खासा ऊपर गया है। अब अब मैं दिखाता हूँ, तुम लोग में सुधर बहुत अच्छा ट्रेडर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखो मैंने एक और मार्क किया था, ये तो प्राइस यहाँ तक कभी आया नहीं था। देखो ये क्या हुआ, दिखलाता हूँ। थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा टाइम दे दे मेरे भाई। थोड़ा सा नीचे आया, इस लेवल को टैप करते ही, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसे फाइनली ब्रेक कर दिया, यानी कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई ना, अरे भाई जब मेरे दो दो ट्रेड चल गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एक एसएल यहाँ पे लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एसएल तो पार्ट ऑफ द गेम। यार रात के 12 बजने वाले हैं और मच्छर भी काट रहा है, फिर भी जगे हैं, क्योंकि नींद ही नहीं आती है। जब भी सोने जाता हूँ दिमाग में बस पैसा ही घूमता रहता है, पैसा है नहीं मेरे पास। ठीक है आगे चल के तो आ जाएगा, वो बात की बात है, अभी नहीं है। और ना तो मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, ना तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ ट्रेड करने के लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ असली ट्रेडिंग क्या होता है, ताकि तुम लोग इतना जान सको कि ट्रेड किस तरह से किया जाता है। देखो मेरे भाई ये लेवल इस वाले वीक टू वीक से चला है, यहाँ पे का वीक से चला है, चलो ठीक है। कम आशा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से नीचे ही आ जाएगा, बट कोई ना, दे देते हैं। ये तो चल गया, तो चला हुआ क्यों मार करे, फिर तुम लोग बोलेगा कि चला हुआ मार करके अपने आप को। देखो यहाँ से ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे कुछ नहीं है ट्रेड लेने के लिए, क्यों बेजबरन थी करे, यानी कि यूएसडी जेपीवाई। चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ है वैसे, अगर करे तो लोअर टाइम फ्रेम में तो मिल ही जाएगा, बट क्या फायदा यार, इसका क्या फायदा। 6 मिनट पे जाओ, नहीं यहाँ भी नहीं मिला। मैंने सोचा था कि लोअर टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, ट्रेड ही नहीं मिला। ट्रेड नहीं मिला तो लेंगे कहाँ से, ऐसा थोड़ी ना बेवकूफ़ है कि देखेंगे किसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, नहीं। ये सब कन्वेंशनल लोग करते हैं, जो जो नए नए ट्रेडिंग सीखते हैं। तुम जब प्रो हो जाओगे ना, तो कैंडल स्टिक पैटर्न, ये ब्रेकआउट, एसएल हंटिंग, ये सब सब भुला जाओगे, फिर पता चलेगा कि असली गेम क्या होता है। चलो ठीक है, अब हाँ दिखाते हैं चला था लेवल की नहीं। ये देखो एक लेवल मैंने ये बोला था कि थोड़ा बहुत नीचे लाएगा, अंदर हिलने के बाद थोड़ा सा रोक रहा है। अब ये कितना नीचे लाएगा ये मुझे नहीं पता है। मैंने इसी तरह, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ तक मार किया तो यहाँ तक आना ही चाहिए, तो नहीं, मैं ट्रेडिंग में कुछ नहीं जानता हूँ कि कहाँ प्राइस जाएगा कब जाएगा। हाँ यहाँ पे रोक सकता था इसलिए ये लेवल मार्क किया, बट यहाँ पे ट्रेड में ही नहीं लेता, ट्रेड लेता इस वाले लेवल पे, जो कि यहाँ पे मार्क भी किया है और आप लोगों को भी दिखाया है। नहीं चलेगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और एक ये वाला लेवल है, इसमें भी मैं 50-50 हूँ, जिस तरह इसमें 50-50 था, बट इसमें मेरी तरफ से पूरी हाँ है एंट्री लेने के लिए। अब दिखलाते हैं, एक और लेवल था ना यूरो यूएसडी का शायद, ये कहाँ गया भाई, ये ऊपर। मैंने बोला था कि ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने ये भी बोला था कि इसके ऊपर क्लोज करता है तो अब इस जोन को ट्रेड करो। 15 मिनट का अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छा है, ओ बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। देखो एक और एंट्री दिलाते हैं, यहाँ पे आओ। ये एंट्री वैलिड है दोस्त, अभी भी आएगा तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, जहाँ से मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। बट एक और नया एंट्री मिला इसलिए बोल रहे हैं। ग्रीन कैंडल 3 मिनट, अगर यहाँ से नीचे आ जाए बहुत दूर जाकर आएगा, मान लो
इसको ब्रेक कर दिया और फिर आ रहा है तो फिर इसका ट्रेंड डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो ट्रेंड चेंज होने के बाद सुन लो ये बात ध्यान से, ये मत सोचना कभी मिस हो गया ये वाला और बहुत दिनों के बाद आ रही है तो हम ले लेंगे क्योंकि इसने बताया था, नहीं। ट्रेंड जब चेंज हो जाए, जा रहा तो साथ साथ चल जाएगा। ट्रेंड जब ऊपर ज्यादा ऊपर जाकर और नीचे आए तो ये घंटा वर्क नहीं करेगा, तुम लोग फिर मुझे दोष दोगे। मेरा ये भी काम है कि कब लेना है कब नहीं, ये मैं बता दूं। तो अभी तो कहीं एंट्री नहीं मिल रहा है, ना तो मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अब अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। आई नो कि मेरे 0 व्यू आते हैं, बट कोई ना, आगे चल के देखेंगे, शायद व्यू बढ़ जाए। यहाँ पे यार थोड़ा बहुत नीचे एक आध रेड कैंडल बना देना चाहिए था, बट ये बहुत ज्यादा कमजोर था क्योंकि इसका वीक ने इस ये वाला टेस्ट हो गया था, टच करके ही नीचे आया था इसके वीक को, इसलिए कुछ इसके ऑर्डर कमजोर हो गए थे। बट एक आध रेड कैंडल तो बना ही देना चाहिए था। चलो ना बनाया कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्रेक भी कर देगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमको तो इस वाले से मतलब है। क्या करें अब, बंद करें? ये भी एडवांस में बता दूं, एडवांस में बता दूं मैं कि ये टूटेगा या चलेगा? रुक जा बताता हूँ। डेली का लेवल, मच्छर परेशान करके धर ले। मेरे अंदाज से जहां तक देखो, एक रेड कैंडल मैंने बोला था कि रेड कैंडल बनाना चाहिए था, बन गया ना। चलो कोई ना, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ गलत हूँ, नहीं। इस पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। हाँ, ये रेड कैंडल बनाना चाहिए था जो कि बन गया, वो बात अलग है। हाँ, यहाँ पे आता है तो मैं ट्रेड ले लूंगा, मे बी के पूरा 1:2 के टारगेट दे दे, बट मुझे नहीं लेना है। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो सेफ लेकर होता हूँ, सेफ तरीका से प्ले करना ही एक ट्रेडर का काम होता है। यार मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, इतना अच्छा एनालिसिस आता है, फंड की कमी होने के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। बट कोई ना, फंडेड अकाउंट तो खरीदेंगे नहीं, कभी भी नहीं खरीदेंगे, खुद के पैसा से ही ट्रेड करेंगे, चाहे जितना दिन भी लग जाए। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं कुछ देर बाद। और एक और बात, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, इसमें एक, यहाँ एक चीज बताना भूल ही गए। यहाँ पे आने के बाद ही ध्यान से सुन लेना इस बात को, यहाँ पे आने के बाद ही प्राइस इसको ब्रेक कर सकता है। इसको टच किए बिना अगर इसको ब्रेक करता है तो समझ लो, देखो यहाँ पे मैं पूरा अच्छा तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। इसको अभी टैप नहीं किया है, मान लो कि ये प्राइस, किस तरह समझाऊं, यहाँ पे आ जाता और इस वाले जो है ना ये वाला, इसको टैप कर देता, फिर ऊपर जाता, तो ये वाला तो क्या, इसकी भी चलने की कोई गारंटी नहीं थी। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस वाले लेवल को देखो, जो 15 मिनट पे बना होगा, नहीं बना है, 15 मिनट पे नहीं बना है, 5 मिनट पे, 5 मिनट पे है, देखो इस वाले लेवल, ये वाला लेवल को टैप करके अगर ऊपर जाता तो चलने की कोई गारंटी नहीं थी। ठीक है, ये सब ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं और इसको टच कर के फिर ऊपर जाए, क्योंकि इसको टच करेगा तो ऊपर तो जाना ही है। देखना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, देख लेना, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा।
अभी तुम बोलोगे कि वाह यार, जहाँ जहाँ बोल रहे हो वहां से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक एक्यूरेट तरीका से काम करता है। इसको समझकर ट्रेड करना होता है, बस दैट्स ऑल ट्रेडिंग। देखो, इसमें 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 कई ट्रेडर का इमोशन चेंज हो गया होगा। मैं एंट्री, देखो पोजीशन में मैं जस्ट तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि ये चलने लगा तो ये पोजीशन बना रहा है सिर्फ दिखाने के लिए। नहीं, ये मैं अभी भी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना तो मैं लेता। देखो, पहले प्रॉफिट कहाँ चल रहा था? अरे भाई तू तो हट जा। हाँ, चलो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। अभी तो हमें यहाँ पे लेना है। अगर इस वाले तो मैंने बात ही नहीं की, इसमें एंट्री मिल जाता तो यहाँ तक का एंट्री, क्योंकि यहाँ से पहले कुछ रोकने के लिए है ही नहीं जो कि प्राइस को ऊपर ले जाए। तो देखो, यहाँ पे आया था, पहले तो यहाँ पे कोई एंट्री ले लेता। कोई भी व्यक्ति, मैं तुम्हें लाइव का रियलिटी समझा रहा हूँ, जो कि लाइव ट्रेडिंग जो लोग करवाते हैं उनका। पहले तो कोई यहाँ पे एंट्री ले लेता। मान लो कि किसी, वैसे तो 90% यूट्यूबर को ट्रेडिंग आता ही नहीं है, मैं लाइव देखता हूँ किस तरह ट्रेडिंग करवाते हैं। मान लो कोई किसी को आता है, यहाँ पे एंट्री दिलवा देते हैं, ठीक है। आपका एसएल कहाँ था? यहाँ पे। चलो एक लाइन मार्क करता हूँ, यहाँ पे। यहाँ पे आपका एंट्री एग्जिट है, और यहाँ पे एंट्री और सेकंड एग्जिट, या तो इसके इसके ब्रेक हो जाने के बाद, या तो यहाँ पे टैप करने के बाद, ठीक है। अब कोई अपने फंडेड अकाउंट से, क्योंकि ये तो इंडिया में फंडेड अकाउंट से ही कर सकते हो, वरना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो फंडेड अकाउंट से अगर उसका मान लो कि $10,000 का फंडेड अकाउंट है, और 10,000 $100 का रिस्क ले रहा है, तो यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ तक आ गया, यानी कि $80 उसका माइनस में दिखा रहा है। तो वो क्या करेगा? पहले तो जो लाइव करवा रहा है उसको गाली देगा, और दूसरे में वो एग्जिट कर लेगा अपना पोजीशन, और उसके एग्जिट करते ही, मे भी क्यों ना करे, कोई गारंटी नहीं कि उसके एग्जिट करने के बाद ही आएगा, बट यहाँ तक आते ही, ये ट्रूथ है दोस्तों, 80 से 90% लोग एग्जिट कर जाते हैं डर के मारे, क्योंकि उनका एग्जिट पॉइंट यहाँ पे होता है। जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कहेंगे कि वाह यार क्या प्रॉफिट है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाकर क्लोज हो जाता है। फिर सोचेंगे उतना प्रॉफिट मिल रहा था, मान लो कि $10 का प्रॉफिट था वहां पे, फिर $8 का ही बचा, फिर नीचे आया, फिर हो गया कितना, $20 का प्रॉफिट, ठीक है। फिर नीचे आया तो $30 का, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे कितना मिला, $15 का प्रॉफिट। $15 का प्रॉफिट जो एक $30 का मिल रहा था, वो है फोमो, ग्रीड आएगा, लालच। अब लालच यहाँ पे हावी हो जाएगा, बोलेगा कि जब तुम $15 का नहीं बुक किए तो यहाँ पे क्यों बुक कर रहे हो? 90% लोग यहाँ पे बुक नहीं करेंगे, या तो इधर इधर हिल के रुक जाएगा प्राइस, ऊपर नीचे होते रहेगा, तब बुक कर लेंगे, या तो प्राइस को सोचेंगे कि और नीचे आए और नीचे आए। और उन्हें टेक्निकल में यह पता नहीं होता कि हमें या तो यहाँ पे बुक करना चाहिए, या तो यहाँ पे। मैंने तो इस वाले को जो दिया है, वो तो इसके वीक के ब्रेक करने के बाद दिया है। ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया, क्योंकि ये वाला कोई स्ट्रॉन्ग जोन है नहीं, इसको ब्रेक तुरंत कर देगा। और अंदर चल गया तो कितना का प्रॉफिट होगा, मान लो कि $10 का हो गया, वो और डरेगा। मेरे को $30 मिल रहा था, अब $10 मिल रहा है, और लॉस हुआ था तो $80 का हुआ था। अगर कोई एंट्री ले लिया, अब इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से चला, लेकिन ये सब तो ठीक है। मैं तुम्हें इमोशन समझा रहा था, जो कि थोड़ा सा डीप हो जाता है, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज हो जाता है। वो अलग चीज ना समझ में आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत ना। अब आते हैं टेक्निकल पे, साइकोलॉजी उस समय बात कर रहे थे। ये जो एंट्री पॉइंट दी है, ये इनवैलिड है। 3 मिनट टाइम फ्रेम तो पर तो ओके है, बट 5 मिनट पे मेरे नज़र में इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई जोन ही नहीं है। असली जोन तो यहाँ पे है।
यहाँ पे, यहाँ ये वाला 50 मिनट, 50 मिनट, 50 मिनट पे यही है। यानी कि ये वाला नहीं चलेगा तो फिर ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर ही मर्ज है। ये वाला नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा। सॉरी यार, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। वैसे अभी यहाँ तक प्राइज आया थोड़ी है। 5 मिनट के 2 कैंडल रोका, अब चाहे ब्रेक कर दे, अब मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस रोकना चाहिए था। रिवर्स बिल्कुल ना करे, मैंने ये लाइन दिया है यहाँ तक बिल्कुल ना आए। मैं जानता हूँ कि यहाँ तक नहीं आएगा, बट मैं तो ये समझा रहा हूँ कि शायद अगर यहाँ तक आ जाए तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अब कितना ऊपर जाएगा वो तो किस तरह से आया है वही डिपेंड करेगा। मच्छर तो परेशान करके धर ले है। अब ये जो नया लेवल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, इसी के अंदर है 3 मिनट का ये लेवल। तो तो हैरान मत हो जाना कि अब इसको डिलीट करते हैं। अरे मच्छर बहुत ज्यादा है, जितना मच्छर का नाम ले रहे उतना ही आ रहा है। तो अब हैरान मत हो जाना कि यहाँ पे आया, इसको भी ब्रेक किया, और इस बंदे ने बोला था कि इससे चल जाएगा तो इसको भी ब्रेक कर दिया, और इसको ब्रेक करने के जस्ट थोड़ी सी दूर पे आया और यहाँ से रॉकेट हो गया। मैंने क्या बोला, इसको भी ब्रेक किया, इसका ऐसे लिया, इसका ऐसे लिया, थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ से नीचे आ गई। तो क्या अब लोग करते हैं, अब लोग क्या करते हैं देखो बताते हैं। अब बोलेंगे कि ये जो जोन है ना, ये है सपोर्ट लेवल, इसको एक बार प्राइस टच किया, 2 बार, 3 बार, तो इसके ऊपर ढेर सारा एसएल होगा। ये मतलब सबसे फुद्दू सा जवाब है। इसके ऊपर ढेर सारा एसएल होगा, इसलिए इसको ब्रेक करके नीचे आया। अभी मैं तुम्हारा घमंड तोड़ता हूँ। इसके ऊपर ढेर सारा एसएल होगा इसलिए नीचे आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक लेवल था जिससे प्राइस को नीचे आना ही था, इसीलिए आया, ना कि इसलिए आया कि इसके ऊपर एसएल था। एसएल जो लिक्विडिटी होता है ना, जो यूट्यूब में तुम्हें पढ़ाया जाता है, वो सबसे गलत तरीका है। चलो ठीक है, एक और चीज का जवाब दो। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो एसएल होना चाहिए। यहाँ पे भी सेलिंग आया, यहाँ पे भी सेलिंग आया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फेक सेलिंग आया, तो इसके ऊपर तो ढेर सारा एसएल होना चाहिए। तो इसको जब ब्रेक किया तो पोजीशन किस साइज का लगा, जब सेल किए तो बाई साइड का, और बाई ही गया। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब एसएल उन्हें किस साइड का चाहिए होता है, जिस साइड उन्हें नहीं जाना होता है, यानी कि सेल का उन्हें एसएल चाहिए था अभी ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे एसएल हिट करने के बाद फिर नीचे क्यों नहीं आया, इसका जवाब दो। हैं? तुम लोग तुम लोग यार अपना दिमाग खुद नहीं लगाना है, बस जो यूट्यूब पर बता दिया सही है यार। यहाँ पे अब तुम लोग बोल रहे होगे, मैं आज पूरी क्लियर ही कर देता हूँ तुम्हें। ये जो लिक्विडिटी लिक्विडिटी लगा के रखे हो, यहाँ पे बोल रहे होगे, चलो यहाँ पे मान लेते हैं टेढ़े मेढ़े किसी भी तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बराबर बैठना चाहिए, चलो कहीं से भी बना लो, मुझे ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता है। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, और यहाँ से 2-3 बार सेलिंग आया, जिससे जिससे रिटेलर को लगा कि यहाँ पे नीचे ही जाएगा प्राइस। तुम्हें लगा था, तुम ही तो रिटेलर, तुम ही तो लॉस कर रहे हो। तुम्हें खुद नहीं लगा कि यहाँ से नीचे आएगा, तो उन 90% रिटेलर को कैसे लगेगा जिसे लॉस हुआ था। और बता दे यहाँ पे कहाँ से आया था, रुक जा। ये वाला तो जोन है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है कि नीचे ला सके। हाँ, इसमें और हायर टाइम फ्रेम मिल जाए तो अलग बात है। देखते हैं हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम है, देखिए जोन को ब्रेक किया, क्लोजिंग देने के बाद ये वाला हो गया पावरफुल जोन। इसको थोड़ा सा
मच्छर तो यार परेशान करके डर ले। ये देखो, इस मैंने जो जोन बनाया था उसी के अंदर तो ये वाला भी जोन है, इसीलिए इसे टर्च करने के बाद नीचे आया, ना कि इसलिए आया यहाँ पे एसेल ले लिया। ये तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे एसेल लिया और एसेल लेने के बाद नीचे आ गया, नहीं, इसलिए नहीं है कि एसेल साला मिल गया उनका लिक्विडिटी फिल हो गया, नहीं, उन्हें ऑर्डर चाहिए था सेल के। मार्केट को किस तरह किसका ऑर्डर चाहिए नीचे जाने के लिए? सेल का। यहाँ पे ऑर्डर रखा हुआ था सेल का ढेर सारा, और यहाँ पे टच करते ही नीचे आ गया, दैट्स नॉर्मल, ना कि लिक्विडिटी के कारण आया। अब कोई और एक और लोग बोलेगा यहाँ पे एसएल हंट किया फिर ऊपर चला गया, ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। मतलब कि किसी को अगर समझाने जाओ कि मार्केट में एसएल हंटिंग वगैरह नहीं होता है तो वो तुम ही उल्टी गाली देने लगेगा। इसीलिए तुम सिर्फ लर्निंग पर ध्यान दो, किसी को सुधारो मत। अगर उन लोग को जरूरत होगा तब खुद से सुधर जाएंगे। मैं इसे लाखों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। मैं अगर तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, मैं बस तुम्हें बचाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर का लॉस हो। ट्रेडिंग बहुत बहुत बड़ा गेम है और इसे डीपली समझ कर ही खेलना चाहिए, ना कि ऐसे ही। ये देखो, मैंने रोकने के लिए कहा था, ये तो रिवर्स ही लान दिया, तो और अच्छी बात है ना मेरे लिए। बट मैं फिर भी नहीं गच रहा हूँ, ये मैंने करवाया है, क्योंकि मैंने ना तो एंट्री लिया है ना तो कुछ किया है, मैं तो बस ट्रेडिंग सीखा हूँ और उसी का ये परिणाम है। बट मेरे को ये लग नहीं रहा कि इस वाले लेवल तक ये जो ला देगा, लग नहीं रहा है। मेरे को क्या लग रहा है पता है? कि यहाँ पे टैप करेगा, टैप करने के बाद शायद हो सकता है, क्योंकि मैं 100% मार्केट में सही नहीं हो सकता हूँ, हाँ अपना 90% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे टैप करेगा, उसके बाद इस पे टैप करेगा, इस पे टैप करने के बाद फिर नीचे आएगा। यूएसडी यूएसडी यूरो यूएसडी, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? अगर नीचे आए तो इस पे एंट्री लो। जैसे मैंने तीरा है वैसे आ रहा है कि नहीं, मुझे बस इतना जानना है। जिस तरह से मैंने तीरा है उस तरह से आ रहा है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स आ रहा है। तो तुम ट्रेडिंग सीखो ना भाई। मैं अगर मेरे जैसा, मैं जिस तरह भी एनालिसिस कर रहा हूँ उस तरह मार्केट काम कर रहा है, जिस तरह भी एनालिसिस कर रहा हूँ उस तरह मार्केट काम कर रहा है, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ कि एसएल हंटिंग काम नहीं करता है? हम्म, अब बताओ। मैं जब बोल रहा हूँ कि एसएल हंटिंग काम नहीं करता है, तुम लोग ये बनाते हो, है ना, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से मतलब कुछ भी बोल देना है। यहाँ पे तो पूरा एसएल अवेलेबल होगा, तो एसएल अवेलेबल होगा तो एसएल को हंट करने के बाद नीचे क्यों नहीं गया है, सस्टेन कर कर फिर ऊपर क्यों चला गया? क्यों इन 90% रिटेलर के प्रॉफिट दे दिया है? क्यों दिया? इसका पूरा प्योर एक रीजन है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था और उससे भी ज्यादा। अब बोलोगे कि यहाँ पे इससे भी पूरा नीचे जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गया? बताता हूँ, हायर टाइम फ्रेम का जरूर ही यहाँ पे सपोर्ट होगा, इसीलिए यहाँ से इतना स्पाइक ऊपर गया है। वरना मेजरली जब स्मॉलर टाइम फ्रेम मिलते हैं तो बहुत कम ही नीचे जाता है, जहाँ तक यहाँ तक आया है। दिखलाता हूँ हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट। हायर टाइम फ्रेम तो यहाँ पे लुक भी नहीं रहा। 4 आवर, 4 आवर, देखो 4 आवर का एक एज जोन है। मच्छर बहुत काट रहा है यार। 4 आवर, 4 आवर, ये देखो, यहाँ पे एक जोन था जिसका ये स्लीट हो गया, इस वाले पे आया है, बहुत ज्यादा ब्लू हो गया, चलो कोई ना। और इसको टैप किया है प्रॉपर इस जोन को, और फिर ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद, अरे यार मच्छर बहुत काट रहा है, जा रहे हैं अब सोने, 12 बज गया।
नहीं, इंडियन मार्केट में एनालिसिस करेंगे 1 आध 2 घंटा, फिर सोएंगे। चलते हैं, बाय बाय। देख लेते हैं एक बार क्या होगा। देखो यहाँ पे एंट्री मिला है, वहीं शुद्ध हद हो गया यार। बाप रे बाप, आज जाने मच्छर का होता है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा प्राइस। अब यहाँ से मे भी वीक टू वीक जा सकता है, ये वीक रहा है, यहाँ पे भी टैप करने के बाद जा सकता है, कोई गारंटी नहीं कहाँ से जाएगा। हम तो बस प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, हमें थोड़ी ना पता होता क्या होने वाला है मार्केट में, है ना। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी और उम्मीद तो लगा ही सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मुझे लग रहा है कि वीक टू वीक नहीं जाएगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये थोड़ा सा लेवल, बस थोड़ा सा और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यहाँ से भी चला गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे जा रहा है ना, है यहाँ से इसको टैप करेगा, इसको, और फिर से इसमें एंट्री। तुम क्या करना है ना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो, ये देख लो, और क्या देखो, मच्छर निकलने इधर से, और टाइम देख लो, ये 12:23 हो रहा है। 12:23 होने के बाद यहाँ पे देखना कैंडल कितना बजे का बज रहा है, 12:21 का कैंडल। ये ओपन करना टाइम फ्रेम 3 मिनट का, और देखना कि मैंने जो जो बोला है वैसे वैसे हुआ है कि नहीं, यहाँ पे हर्डल था, यहाँ पे प्राइस रुका है कि नहीं, चेक कर लेना बस एक बार। देखो देखो देखो, यहाँ पे ऊपर नहीं गया, इसमें एंट्री दिए भी नहीं, यहाँ पे एंट्री। चलो अभी इसे डिलीट करो, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था, ये हो भी सकता है कंडीशन। यहाँ यहाँ पे एंट्री ले सकते हो दोस्त, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और ए से लिए रहेगा आपका, और यहाँ पे टारगेट 1:2 का ही मिल रहा है। चलो संतोष करो, जो मिल रहा है तो ठीक है, देखते हैं इसका पावर। इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं है। इससे पहले इस वाले जोन में पावर था, सेलिंग जोन में। अभी सच पूछो तो यूएसडी सेलिंग की तरफ जा रहा है। पेयर क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है, कौन ऊपर जाता है तो कौन नीचे जाता है। पहले याद था जब ट्रेड करता था, अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं इंडियन मार्केट से ही पैसा बनाऊंगा। क्योंकि जो इंडियन मार्केट से पैसा नहीं बना सकता वो कहीं से नहीं बना सकता, क्योंकि सारे कैंडलस्टिक एक ही तरह से काम करते हैं। हाँ, इंडियन मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज ज़्यादा रहता है, बट कोई ना, वो भी एक तरह से प्रॉफिट देता है ऑप्शन सेलर को। देखो ये मैंने बोला था कि वीक है थोड़ा सा, ए सेल हो जाएगा, ए सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरे को ए सेल हो या प्रॉफिट, कुछ से दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे यही जोन था, ये वाला, ये पूरे ब्रेक हो जाएगा, हो जा ब्रेक, हो जा ब्रेक, हो जा हो जा हो जा। यहाँ पे आए और डीप में आए, एक्रा में आए। हाँ, मैंने यहाँ पे जो मार्क किए हैं, यहाँ से जो ऊपर की तरफ है स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आएगा। 5 मिनट का जोन है, 5 मिनट पे आते हैं। 7 आउट ऑफ 7 जहाँ लिख दिए वहाँ पे सोचना ही नहीं है। हाँ, वो भी एस एल होते हैं, बट वो समझो कि ये 7 स्टार होटल, देखो 7 स्टार इसको रेटिंग मिल गया, तो आपने समझ आओ। आपको 7 स्टार फिल्म भी नहीं चलते हैं, टूटने यार, जल्दी टूट, मैं इसके टूटने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि टूट ही नहीं रहा। फिर से यहाँ वाला से चल गया, इस वाले लेवल से, और ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। चलो यार अब चलते हैं, चार्ट को देखते हैं तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये क्या, और नीचे आ रहा है $100 का भी, $100 लगभग यहाँ तक हो गया होगा ना जी। हेलो, हेलो हेलो, चलो ठीक है यार।
दिमाग है कि थकने को मानता नहीं।